वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे व्हाट इज कंप्यूटर फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कंप्यूटर क्या है और उसके फुल एक्सप्लेनेशन डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर की डिफिनेशन वगैरह क्या होती है, ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है, ठीक, और इसका क्या यूज होता है, ठीक है, और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, सीपीयू क्या होता है, ठीक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड हम सब कुछ इसकी जो वो हमारी जनरेशन वगैरह होती है, ठीक है, सब कुछ यानी कि यहाँ पर लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि डिटेल में हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कंप्यूटर फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ लिख देना अगर पूछा जाए तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर फुल एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले इसकी डिफिनेशन है, ठीक, वो कैसे। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है डिफिनेशन में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस में मिल जाएगा। यदि यूट्यूब पर आप और कोई वीडियो देखें तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो पहली बात तो हमको और कोई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके चलता है। ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, जो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया है, यानी कि कंप्यूटर को बनाने वाले का नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो उन्होंने 1900 शताब्दी के आसपास ही इसे बनाया था। ठीक है, इसके बाद अब ये तो हो गया। इसके बाद अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, स्टोर्स एंड प्रोसेस्ड इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कि जो कंप्यूटर हमारा है, ठीक, वो इनपुट डाटा को हम उसमें इनपुट करते हैं, ठीक, तो वो इनपुट लेता है फ्रॉम इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है कंप्यूटर, ठीक, स्टोर्स, और उसे स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइसेस में अपनी। ठीक है, एंड प्रोसेस्ड, और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, फिर हमें आउटपुट देता है, यानी कि जब भी हम उसे कोई कमांड देते हैं, ठीक, तो उस कमांड को वो एनालाइज करता है, उसके बाद में उसे वो हमें फाइनल रिजल्ट दे देता है। किस प्रकार से देता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इनपुट है। ठीक है, इनपुट जैसे हमने कोई भी इनपुट दे दिया तो हमारा प्रोसेस करता है, प्रोसेस हमारा सीपीयू करता है, ठीक, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो हमारा प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है, आउटपुट हमें आउटपुट स्क्रीन पर या प्रिंटर वगैरह पे हमें शो हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ये हमारा वर्क करता है। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद अब इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट क्या है, इसके मेन दो कंपोनेंट होते हैं। वो क्या है, पहला हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर के अंदर हमारे आ जाते हैं कुछ अलग से एलिमेंट, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं और सीपीयू। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि हमारे कीबोर्ड है, माउस है, जिससे हम कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा प्रिंटर है, ठीक, और डिस्प्ले है, जैसे कि हम डिस्प्ले करते हैं, या हमारा जो स्पीकर है, ठीक, साउंड वगैरह जिससे हमें सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पर हमारे कंप्यूटर का डाटा स्टोर रहता है, ठीक है, तो वो हमारा स्टोरेज डिवाइस हो गया। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर का दिमाग हो सकता है, मस्तिष्क। ठीक, सारा खेल इसी हमारा सीपीयू का ही है। ठीक है, तो आप इतना क्लियर से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अब बात है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, और इसके बाद हार्डवेयर के बारे में और भी हम कुछ बताते हैं। हार्डवेयर वे एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो सॉफ्टवेयर है इन्हें केवल हम अपनी आंखों से देख ही सकते हैं, इन्हें छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा है, मान के चलिए एम एस ऑफिस, ठीक, एम एस ऑफिस के अंदर एम एस वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो रहा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारे विंडोज है, लिनक्स है, ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप कहेंगे तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी हम वीडियो बना देंगे, अगर आप कहेंगे तो वैसे भी हम बना देंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसकी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी कुछ विशेषताएं क्या, खास बात क्या है। ठीक है, तो स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट, जैसे हम कोई इसमें कमांड लाइन इनपुट देते हैं तो तुरंत ही हमें उसका आउटपुट रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एक्यूरेसी, ठीक है, दूसरे नंबर पे एक्यूरेसी, यानी कि जो भी हम इसे टास्क देंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट हमें रिजल्ट देगा, ये नहीं कभी मिसमैच वगैरह गलती कर दे। गलती हम खुद कर सकते हैं बट कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। ठीक है, इसका तीसरा हमारा है स्टोरेज। ठीक, तो इसमें डाटा को स्टोरेज वगैरह भी जो हमें करता है, अच्छे तरीके से डाटा को स्टोर कर लेता है, बहुत सारे डेटा को। ठीक है, इसके बाद क्विक डिसीजन, अब जैसे कि कोई यहाँ आपने कमांड दी तो तुरंत ही हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है, ये नहीं कहीं पर भी कंप्यूटर में के अंदर कहीं भी डाटा रखो हमें तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पाँचवा रिपीटेटेड कैपेबिलिटी, यानी कि
कि एक ही टास्क को आप बार बार इससे करवाते हो तब भी ये बोर नहीं होता है। अगर आप किसी इंसान से एक ही काम के लिए अगर 4 से 5 बार भी कहेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा आपसे, ठीक है। बट कंप्यूटर आपसे कभी गुस्सा नहीं होगा, आप कितना भी टास्क इससे सेम टास्क भी कितनी बार भी करवाएं तो हमेशा करता ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर है फुल फॉर्म, ठीक। तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बहुत से लोग आपसे पूछ सकते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन में या कहीं भी आप कोई भी एग्जाम दें तो वहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकते हैं। फुल फॉर्म आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म आती है कंप्यूटरी। कंप्यूटरी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। तो इसका मेन चीज़ यूज हमारे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के क्षेत्र में किया जाता है। ये हमारी एक प्रकार की मशीन है जो यूज की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका है। कुछ कभी कभार इनकी डिफिनेशन आपको यानी कि जो ये हमारी फुल फॉर्म है इसमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिल जाए तो कोई खास बात नहीं, ये भी ठीक है वो भी ठीक होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। ये हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है जो हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी रैम। रैम क्या है? हमारी एक मेमोरी है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। इसके बाद रोम, ये भी हमारी प्राइमरी मेमोरी, ये दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, जो केवल डाटा को रीड करती है, ठीक है। और ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो केवल डाटा को एक्सेस करती है, ठीक है। इसके बाद अब हमारी रोम। रोम के इसके अंदर हमारे आ जाते हैं ALU और CU, ठीक है। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जब भी कोई हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन से संबंधित टास्क होगा तो ALU उसे हैंडल करेगा, ठीक है। इसके बाद CU जो है कंट्रोल यूनिट, यानी कि सभी डाटा को कंट्रोल करने का काम हमारा CU करता है, ठीक है। तो सारा खेल यहाँ तक का था। इसके बाद अब बात आती है मेमोरी की, ठीक। तो मेमोरी जैसे कि हमने बताया मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारी रैम और रोम ये दो होती है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जैसे कि हमारी यहाँ पर है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। या पेन ड्राइव भी हम कह सकते हैं, चिप जो हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह में होती है वो उससे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो अलग से यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर तो डाटा होता है जो हम अपने कंप्यूटर में अलग से लगा सकते हैं कोई ना कोई चीज़ें, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए, तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी का टास्क करती है, ठीक है। अब इसके बाद आती है कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है। तो जिस जनरेशन हमारी टोटल 5 जनरेशन होती हैं कंप्यूटर की, ठीक है। तो इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी इनमें पूछा जाता है बट हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन है, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा कोर एलिमेंट आया था वैक्यूम ट्यूब, ठीक। जिस शॉर्ट टाइप में भी पूछे जाते हैं, ठीक। वैक्यूम ट्यूब आया था जो हमारा 1946 में आई थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन हमारी 1946 में आई थी। इसका सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट था जो 1959 ईस्वी में आया था, ठीक है। इसके बाद थर्ड जनरेशन हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो 1965 ईस्वी में ये हमारा आया था। इसके बाद फोर्थ जनरेशन जिसमें कोर एलिमेंट हमारा था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो 1971 से 1985 तक ये हमारा रहा, ठीक है। ये भी देखिए 1940 से 1959 तक रहा, ठीक। क्योंकि ये रहा तभी तो यहाँ पर दूसरी आई है, फिर इसके बाद तभी ये आई, तो ऐसा हम यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है यानी कि 5 जनरेशन ऑन बर्ड्स, ठीक है। यानी कि अभी तक हमारी 5 जनरेशन ही चल रही है, ठीक। 1985 से अब तक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो हमने आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाया, आपको समझ में भी आएगा। यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी रही तो हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें, ठीक है। हम उसको अभी समाधान करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। थैंक यू।